माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। गंगे माँ की जय। बाबा विश्वनाथ की जय। संकट मोचन की जय। आइए साथियों, आज जब मैं यहाँ गंगा में स्नान कर रखा तो एक मणिकर्णिका घाट है। कितना सौभाग्य है आज मेरा, मैं व्यक्तिगत तौर पे डॉक्टर मदन मार्तंड सौभाग्य मान रहा हूँ कि आज मुझे इस गंगा माँ के आंचल में वो कविताएं पुनीत पढ़ने का मौका मिल रहा है जैसी कविताएं लिखने के लोग दो जीवन ले लें तब भी नहीं लिख पाते। सुभद्रा देवी चौहान ने, मेरी माँ है, बहुत बड़ी कवित्री हैं। उन्होंने 4-4 लाइन के 20 छंद लिखे थे। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो मैं जब झांसी में बैंक में था तो उस घाट से निकलता था, किले से तो कष्ट होता था। इतने बड़े व्यक्तित्व पर कम कविता लिखी गई है। मैंने लगभग 12 लाइन के 700 छंद महारानी लक्ष्मीबाई के ऊपर लिखे। पांडे जी सुनिएगा, 2 या 4 छंदों से आपको बताना चाहता हूँ। मैं पहले श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। हो गए शहीद हैं जो तेरी मेरी मातृभूमि पर, हो गए शहीद हैं जो तेरी मेरी मातृभूमि पर, कर्ज उनकी माओ का हम तुम ऐसे है चुकाएंगे। हो गए शहीद हैं जो तेरी मेरी मातृभूमि पर, कर्ज उनकी माओ का हम तुम ऐसे है चुकाएंगे। जहाँ कहीं याद आए मूर्ति चित्र दिख जाए, जहाँ कहीं याद आए मूर्ति चित्र दिख जाए, सत सत शीस हम उनको झुकाएंगे। व्यर्थ नहीं जाने देंगे तेरे बलिदान को, तो व्यर्थ नहीं जाने देंगे तेरे बलिदान को, तो नभ से भी नाम तेरा ऊंचा है उठाएंगे। और रानी झांसी आन बान शान संकल्प पर, धन जन बल हम प्राण भी लुटाएंगे। कैसी थी मनवाई 13 साल की बेटी, राजा झांसी के राजा 53 साल से ब्याह। आज मेरा सौभाग्य यहाँ की मेरी माँ बेटी और मैं झांसी का बेटा हूँ रहने वाला। मेरी माँ थी, उस माँ को मैं गंगा माँ की तरह, गंगा माँ के आशीर्वाद देते हुए कुछ छंदों के माध्यम से देश की अगले आने वाली पीढ़ी को बताना चाहता हूँ। अगले आने वाली पीढ़ी को बताना चाहता हूँ कि हमारी जवानियाँ कैसी होती थी। 13 साल की लाडली ने, 13 साल की बेटी ने, मनु ने, छबीली ने 53 साल के विदुर राजा से ब्याह इसलिए स्वीकार किया कि वो गरीब की बेटी थी, माँ थी नहीं, भाई था नहीं, और देशभक्ति के लिए 53 साल के बुजुर्ग से शादी करके क्या दिया देश के। आई 3 या 4 छंदों के माध्यम से उनको श्रद्धांजलि। कई सदियों में एक होती हैं ऐसी कहानियां, कई सदियों में एक होती हैं ऐसी कहानियां, निस्वार्थ होम कर दें जो अपनी जवानियां। सिद्धांत खुद के गढ़ लिए और आगे बढ़ गई, सिद्धांत खुद के गढ़ लिए और आगे बढ़ गई, रणचंडी बन के गोरों की छाती पे चढ़ गई। कई सदियों में एक होती है ऐसी कहानियां, निस्वार्थ होम कर दें जो अपनी जवानियां। सिद्धांत खुद के गढ़ लिए और आगे बढ़ गई, रणचंडी बन के गोरों की छाती पे चढ़ गई। सिर धड़ से अलग कर दिए जो सामने अड़े, सिर धड़ से अलग कर दिए जो सामने अड़े, घोड़े की टाप नीचे गोरों के थे शब पड़े। वाह भाई वाह वाह। कई सदियों में एक होती हैं ऐसी कहानियां, निस्वार्थ होम कर दे जो अपनी जवानियां। सिद्धांत खुद के गढ़ लिए और आगे बढ़ गई, रणचंडी बन के गोरों की छाती पे चढ़ गई। सिर धड़ से अलग कर दिए जो सामने अड़े, घोड़े की टाप नीचे गोरों के थे शब पड़े। कोहराम मचा देती थी उन गोरों के वो दल में, कोहराम मचा देती थी उन गोरों के वो दल में। आंधी थी वो तूफान उस संग्राम में अटल में, उस साहस के आगे रानी के साहस सुबक गया, उस साहस के आगे रानी के साहस सुबक गया। गोरों का हर सिपाही दुम दबा दुबक गया, स्वाधीनता की ज्वाला जला अंग अंग में, स्वाधीनता की ज्वाला जला अंग अंग में, लेकर कृपाण कूदी थी मैदान जंग में। झांसी न दूंगी पढ़ किया। थोड़ा ताली आप लास्ट सुनते, 12 होने की क्षमता। थोड़ा सा ध्यान देखिए, कविता थोड़ी बहुत गूढ़ है। पांडे अकेला जी, ये मैंने लगभग 700 छंद लिखे और आप लोग आशीष दीजिए कि हमारी देश की पीढ़ी पढ़कर फिर से हमारे घर में बेटियां महारानी लक्ष्मीबाई जैसे हैं और सुभाष चंद्र बोस जैसे बेटे पैदा। कई सदियों में एक होती है ऐसी कहानियां, निस्वार्थ होम कर दें जो अपनी जवानियां। सिद्धांत खुद के गढ़ लिए और आगे बढ़ गई, रणचंडी बन के गोरों की छाती पे चढ़ गई। सिर धड़ से अलग कर दिए जो सामने अड़े, घोड़े की टाप नीचे गोरों के थे शब पड़े। कोहराम मचा देती थी उन गोरों के वो दल में, आंधी थी वो तूफान उस संग्रामी अटल में। उस साहस के आगे रानी के साहस सुबक गया, गोरों का हर सिपाही दुम दबा दुबक गया। स्वाधीनता की ज्वाला जला अंग अंग में, लेकर कृपाण कूदी थी मैदान जंग में। झांसी न दूंगी प्रण किया पगड़ी जवानी ने, रणचंडी बन के रण किया झांसी की रानी ने। निज वंदे मातरम पवित्र गान की खातिर, सब कुछ लुटा गई वो स्वाभिमान की खातिर। कैसी होनी चाहिए बेटियां? आज हम देखते हैं कटरीना कैफ को आदर्श मानने वाले, सलमान आदर्श मानने वाले, कटे पजामे इस्लाम का पूरा प्रचार किया जा रहा देश में। अब लड़कियां और लड़के कटे पजामे पहनने लगे, उन्हें अपनी संस्कृति संस्कार का पता नहीं है कि ये इस्लामिक जिहाद के तहत हमारी संस्कृति को और हमारी पीढ़ी को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। इस महाभारत मर्यादाएं अब तोड़ने से कौन डरता है?
यहाँ मर्यादाएं अब तोड़ने से कौन डरता है, भूखे गरीब पेट को अब कौन भरता है। मर्यादाएं अब तोड़ने से कौन डरता है, भूखे गरीब पेट को अब कौन भरता है। माता पिता गुरु वृद्ध नारी और दुखियों की, माता पिता गुरु वृद्ध नारी और दलितों की, बोलो मदन निस्वार्थ सेवा अब कौन करता है। वाह वाह। कैसी होगी महारानी और क्या रहा होगा उसके जीवन में, जिसने 23 साल में सर्वस्व अपना जीवन और प्रदेश के लिए करते हुए। राम गुलाम जी यादव पांडे जी हमारे साथ सारे कवि साथी हैं। माँ भारती की रोकने बर्बादी के लिए, माँ भारती की रोकने बर्बादी के लिए अवतार बन के आई थी आजादी के लिए। इस माँ भारती की रोकने बर्बादी के लिए अवतार बन के आई थी आजादी के लिए। नहीं आम थी रानी मनु महारानी खास थी। इस माँ भारती की रोकने बर्बादी के लिए अवतार बन के आई थी आजादी के लिए। नहीं आम थी रानी मनु महारानी खास थी, जिसके भवानी ही में करती निवास थी। क्या फौलादी इरादों से देह उसकी थी बनी, क्या फौलादी इरादों से देह उसकी थी बनी। कितनी महान भावनाओं की थी वो धनी, पन स्वाभिमानी तान सीना तर्क कर सके, वे काम कर दिखाए जो ना मर्द कर सके। सर्वस्व अंग्रेजों ने कहा 50 किलो सोना पर मंथ दूंगा। शी हैज रिफ्यूज्ड, उसने कहा ना देश के लिए लड़ूंगी। 50 किलो सोना आज भारतवर्ष का किस नेता को, प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक को छोड़ दीजिए, अगर आज के प्रधानमंत्री को हर व्यक्ति 50 किलो पर मंथ सोने पे बिक जाए। ये चरित्र हुआ करता था सनातनी बेटों का, ये भावनाएं हुआ करती थी। आज के नेता की मैं परिभाषा बताता हूँ, नेतृत्व है कहाँ, नेतृत्व है कहाँ अब चुनकर है सांड आते। नेतृत्व है कहाँ अब चुनकर है सांड भांड आते। हर एक के है हिस्से में अब तो कांड आते। कितना गिराया स्तर इन भ्रष्ट भेड़ियों ने, कितना गिराया स्तर इन भ्रष्ट भेड़ियों ने। नेता सुभाष ठेकल अब चालू लालू भालू टालू ब्रांड आए। अधम पापी व न्यायी व आदम खोर होता है। मैं डेफिनेशन देता हूँ पूरे भारतवासियों को, एक्सेप्शनल हो वो पूजनीय है, वंदनीय, उनके साथ रहिए, पर देश के गद्दारों से नाता तोड़ लीजिए। अधम पापी व अन्यायी व आदम खोर होता है। ये मैं कविता इसलिए पढ़ रहा हूँ कि मैं महा झांसी का रहने वाला हूँ। रानी झांसी मेरी बेटी थी। अगर हम क्रांति न बोएं तो ये देश को लूट कर खाने वाले लोग हैं, आज समाज को बांटने वाले लोग हैं। हर नेता जातिगत आधार पर हमारी सनातनी परंपराओं को, हमारे धर्म को, देश को बांटने में लगा हुआ। अधम पापी व अन्यायी व आदम खोर होता है। अधम पापी व अन्यायी व आदम खोर होता है। हमारी तुम्हारी हर गली हर नगर में शोर होता है। जो इनकी फाड़कर कालर मदन देखा तो पाया ये, जो इनकी फाड़कर कालर मदन देखा तो पाया ये। हमारे देश का अधिकांश नेता चोर। तब मैं पढ़ना चाहता हूँ कि महारानी लक्ष्मीबाई से सीखो गद्दारों, देश को लूटने वालों, जिन्हें हम तुम्हें वोट देते हैं, तुम हमारे बीच में खाइयां पैदा करके देश बांटने के और अपना घर भरने में लग जाते हो। सर्वस्व अपना क्रांतिमय उपदेश के लिए, ये थी रानी झांसी का चरित्र यादव जी। सर्वस्व अपना क्रांतिमय उपदेश के लिए, संचय नहीं किया था खर्च देश के लिए। सर्वस्व अपना क्रांतिमय उपदेश के लिए, संचय नहीं किया था खर्च देश के लिए। तन मन व धन न्यौछावर कर देश पे दिया, तन मन व धन न्यौछावर कर देश पे दिया। परिवार से बड़ा है राष्ट्र सिद्ध ये किया। तन मन व धन न्यौछावर कर देश पे दिया, परिवार से बड़ा है राष्ट्र सिद्ध ये किया। सुख भोगमयी दास्ता का नाव वर्ण किया, आजादी की थी जंग में खुद का मरण किया। स्वाधीनता संग्राम वेग रुकने न दिया, खुद काट लिया शीश उसने झुकने न दिया। आइए गंगा माँ के इस आंचल में और काव्य गुंजन जैसे पवित्र साहित्यिक मंच में, तो पवित्र इसलिए कहूँगा कि मेरे अनूठा प्रयास है कि हम गंगा माँ की गोद में बैठकर अपनी माँ को, अपनी धरती माँ को याद कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां हम अकेला पांडे जी के लिए बजा दें। इस बेटे ने जो प्रयास किया, मेरा शुभाशीष है कि ये साहित्य की ऐसे ही सेवा करते रहे, हमारे देश राष्ट्र को विश्व गुरु बनाने के में हम मोदी जैसे नेतृत्व के लिए, मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, पर मुझे लगता है कि वो एक ऐसा नेतृत्व है। सर्वश्रेष्ठ यूं ही नहीं मदन बनी पहचान, सर्वश्रेष्ठ यूं ही नहीं मदन बनी पहचान। चाय बेचकर पेट भरा पर बेचा नहीं। सर्वश्रेष्ठ यूं ही नहीं मदन बनी पहचान। चाय बेचकर पेट भरा पर बेचा ना ईमान, बेचा ना ईमान कमाने काले धन को। जीवन अर्पित सिद्ध नमो का जनगण मन को। बस एक आखिरी बंद में पढ़ना चाहता हूँ, जो इस काव्य गुंजन की तरफ से श्रद्धांजलि लक्ष्मीबाई के लिए। आप लोग बड़े मन से सुनिएगा, दोनों हाथ उठाकर तालियां, मतलब तालियों से मैं अपना अभिवादन दे महारानी लक्ष्मीबाई को। वह राष्ट्रवाद की कड़ी मनु मेरी मात्र थी,
वह राष्ट्रवाद की एक राष्ट्रवाद की कड़ी मनु मेरी मात्र थी, अभिनंदनीय पूज्य वो मंगल सुपात्र थी। वह राष्ट्रवाद की कड़ी मनु मेरी मात्र थी, अभिनंदनीय पूज्य वो मंगल सुपात्र थी। क्या अनुपम अनूठी राष्ट्र में पहचान भर गई, क्या अनुपम अनूठी राष्ट्र में पहचान भर गई। चढ़ती जवानी देश पर बलिदान कर गई। आओ चढ़ाएं उन चरणों में, आओ चढ़ाएं हम उन चरणों में श्रद्धामयी सुमन। सत सत बदन महारानी रानी झांसी को